हम 4 दोस्त बिना किसी प्लानिंग के अचानक से प्लान बनाकर निकल पड़ते हैं घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल रास्तों के बीच। सिर्फ एक ट्रैक करने नहीं, बल्कि उस सुकून को महसूस करने जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। तो आइए इस सफ़र में हमारे साथ चलिए। हो सकता है मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता ही निकल आए। हो सकता है उन पहाड़ों के पीछे कोई नई दुनिया न मिले, लेकिन शायद हम खुद का एक नया रूप जरूर खोज लें। कोई नहीं। हाँ जी, तो एक बार फिर बहुत लंबे समय बाद इस सुहाने मौसम के साथ 3 दोस्तों के साथ फिर से, और ये मैं हूँ, एक बार फिर निकल पड़े हैं आउटडोर कैंपिंग, नाइट कैंपिंग, साथ में आउटडोर कुकिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है उस ग्रुप को परिचित कराना ज़रूरी है जिस ग्रुप के साथ हम आज जा रहे हैं। तो भाई साहब को तो आप लोग जानते होंगे, जब्बू जुल्फ़िकार के नाम से बहुत प्रचलित है, हमारे गांव के जाने माने ब्लॉगर जो कि यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, जिन्हें कि आप लोग बखूबी जानते हो। उसके बाद पहली बार हमारे विक्रम भाई साहब हमारे साथ कैंपिंग आ रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा उनका तंबू ओढ़ के अभी से उनका गेटअप, क्योंकि बारिश लगी हुई थी इसलिए जो है इस टाइप का गेटअप है। तो कैसा लग रहा है विक्रम भाई, कैसा रहेगा आज का एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम की है कैंपिंग, इससे पहले आउटडोर कभी लाइफ में कुछ नहीं कर रखे। और तो ये हमारे हरेंद्र भाई जो कि पहली बार हमारे साथ कैंपिंग आ रहे हैं, शायद पहली कैंपिंग है इनके भी। भाई साहब तो आर्मी में है तो उन्हें तो एडवेंचर का पहले ही एक्सपीरियंस है। तो मैं क्यों जा रहा हूँ आज, अचानक से प्लान बना दुकान बंद करके कि आज जाना है नाइट कैंपिंग, आउटडोर कैंपिंग, थोड़ी सी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। बस ये सामने जो गांव आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है मरोड़ा गांव, और हमारे गांव से हम लोग यहाँ पर जो है अपने व्हीकल्स लेकर आए, 2 पहिया लेकर आए। हम लोग ऐसे रोड साइड भी कर सकते हम लोग ऐसे रोड साइड भी कर सकते थे नाइट स्टे कैंपिंग, लेकिन ट्रैक भी करना ज़रूरी है। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो मेरा पेट इतना बाहर आ चुका है, और जिस टाइम में पहले एडवेंचर किया करता था, नाइट कैंपिंग किया करता था, ट्रैक किया करता था, उस टाइम बॉडी इतनी फिट थी कि कहीं भी बोलो आप लोग, चाहे वो केदारनाथ की चढ़ाई हो, चाहे वो मतलब कितनी भी खड़ी चढ़ाई हो, तो हम लोग जो है आसानी से चढ़ जाते थे। लेकिन अब जो है मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है, और दुकान का काम शुरू किया है तो वहाँ पर जो है एक ही जगह पर बहुत टाइम तक खड़े रहना और काम करना पड़ता है, तो इसलिए जो है वेट भी बाहर आ चुका है। मरोड़ा गांव और हमारा गांव जो है बहुत ही आसपास है, 2 किलोमीटर का फासला है दोनों गांव के बीच में। और अंतर मैं बताऊं, फ़र्क मैं बताऊं तो इन दोनों गांव के बीच में पहला फ़र्क यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को कि इस गांव के पास में जो है पूर्वी नियार नदी बहती है, जो कि बहुत ही उफान पर है आजकल, ये देखो। और दूसरा फ़र्क, यहाँ पर धान की रोपाई हो रखी है, ये देखो लोगों ने सेरा लगा रखे हैं, हम इन्हें अपनी गढ़वाली भाषा में सेरा बोलते हैं, धान की रोपाई कर रखी है। लेकिन हमारे गांव में अगर आप लोग जाओगे तो आप जो है धान की रोपाई आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया है, जैसे ही सरकार ने जो है ये फ्री का राशन बांटना शुरू किया है तब से लोगों ने जो है छोड़ दिया है। जबकि वो चावल इतने बढ़िया होते हैं ना, ये जो घर के लाल चावल होते हैं खाने में भात, ये इनका मुकाबला नहीं कर पाती है वो सरकारी सस्ते गले की दुकान की सड़ी गली राशन।
जी नमस्ते। निपछाण दल बॉडी बुन तुम खड़े हैं तुमुल में भी नहीं पहचान चपोंची तुम छे तुम्हारा दांत मोल गया ना तुम है। अच्छा चले हम लोग घूमे लो आज जरस। हाँ मैं जी पहचाना हाँ भी हो गए प्रधान हाँ हमारा गाँव प्रधान जी। हाँ चला चला ठीक था जी। अच्छा हाँ हाँ उन्हीं पहचान तो बोले हैं। अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है पुराने ज़माने के लोगों को, पुराने ज़माने भी नहीं लेकिन जो थोड़े से पुराने लोग हैं ना ओल्ड, तो उनको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हमारे यूट्यूबर जब्बू जुल्फ़िकार भाई साहब बोल रहे हैं कि ताई जी, हमें उन्हें बोलना है दीदी, क्योंकि वो खुद हमारे ही गांव के है, ससुराल उनका यहाँ है, मायका उनका हमारे गांव में है। तो मरोड़ा गांव हम लोगों ने फ़िलहाल अभी क्रॉस कर लिया है और ये देखो क्या प्यारी जगह है ना, बढ़िया सी लोकेशन। और इस नदी को हमें अभी पार करना है, शायद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो आगे से देखते हैं। आगे एक जगह से अभी मतलब 3-4 किलोमीटर चलना होगा हमें, उसके बाद इस नदी को क्रॉस करना है हम लोगों को। क्रॉस करने के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा उफान पे है आजकल बारिश की वजह से। ये सस्ता जुगाड़ हमारा पानी के लिए, तो डब्बे जो है बैग पे लटका रखे हैं। जब भी हम लोग कैंपिंग या एडवेंचर करने गए होंगे ऐसे ही हम लोग जो है सस्ते जुगाड़ लगाते रहते हैं। बाकी एडवेंचर ही क्या हुआ अगर ऐसा सस्ता जुगाड़ नहीं किया तो। बाय द वे अगर कभी आप लोगों को मौका मिला हमारे साथ इस ट्रैक को करने का, जब भी पहाड़ी का होम स्टे का काम शुरू हो जाएगा, तो अगर इस सीज़न पे आप लोग अगर आते हो तो आप लोगों को हम ये चीज़ खिलाएंगे। ये है जी किलमोड़ा, हमारी लोकल भाषा में से बोलते हैं किलमोड़ा। फ़िलहाल फोकस नहीं हो रहा है अभी इस पर, ये देखो। तो ये आजकल पकता है बरसात के टाइम पे। खाने में ये होता है खट्टा मीठा, मुंह में डालते ही जो मिठास और खट्टापन आता है, आहा हा। कभी एक्सपीरियंस करना आप लोग भी ये पहाड़ी के साथ ट्रैक करके, और रास्ते में जो है ऐसी ऐसी चीज़ों का मज़ा लेते हुए। फ़िलहाल तो मेरे दोस्त लोग बहुत आगे भाग गए हैं मेरे से, ये देखो कहाँ पहुँच गए। ठीक यहाँ पर मैं छूट गया पीछे। कोशिश ये रहेगी मेरी कि रास्ते में हर छोटी छोटी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाते चलूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो नेचुरल वाटर सोर्स है बड़े से पत्थर के नीचे। ये देखो ये बड़ा सा पत्थर है, इसके नीचे पूरा एक कमरा आ जाएगा। तो ये नेचुरल वाटर देखो पत्थर के नीचे से आ रहा है। यहाँ से अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ ऊपर से ये पेड़ों की जड़ों से, तो इसे बोलते हैं शुद्ध पानी, 0E20 एथनॉल मिला के। दोस्त हमेशा नहीं रहते, ये वक्त हमेशा ऐसे ही रुका नहीं रहता। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और साथ में दोस्त बदलते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो निकल पड़ो बिना किसी प्लानिंग के अपने यार दोस्तों के साथ ऐसी मंजिल की तरफ जहां पहुंचने की कोई जल्दबाजी न हो। बस इन कठिन रास्तों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी के एक पन्ने के एक कोने में इन यादों को संजोते हुए आगे बढ़ते जाएं। 5:30, 5:30, 6:30 बोले तो 7:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, टेंट पिच कर देंगे, फिर चाय चुई फूक देंगे। हाँ, और बाकी मौसम भी अभी बहुत प्यारा हो गया यार। ये है जी पूर्वी न्यार नदी, जिसे कि हमें पार करके जाना है। और पार करने के लिए यहाँ पर जो है ये लकड़ियों के सपोर्ट लगाए गए हैं, क्योंकि जब पानी जो है ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो इनके सहारे लोग जो है इसे पार करते हैं। यहाँ ऊपर लोगों की गौशालाएँ हैं, खरक है, छप्पर है, जहाँ पर क्योंकि गाय भैंस बैल बकरियाँ रहती है, तो उन लोगों का जो है ये आने जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से जो है क्रॉस करने के लिए ये
लकड़ी के टेम्प्रेरी पुल बना रखे हैं, पुल ही लगा लो तुम, ये सपोर्ट बना रखे हैं। तो अब इसे पार करके जाना है, उसके बाद एक और नदी यहाँ ऊपर हमें पार करके खड़ी वाली चढ़ाई काटनी है, तब जाके हम लोग अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुँच पाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि सब लोग जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाकी एक सलाह मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ फ्री की, कि कभी भी आप लोग ट्रैक पे आओ तो अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेके आना रास्ते में, क्योंकि पानी की बोतल और पानी की तो ऐसे कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते में चलते हुए कदम कदम पे पानी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन अगर भूख लगेगी तो शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है। तो इसलिए जो है खाने पीने की चीज़ें जो है साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है, खासकर रास्ते के लिए। क्यों भाई साहब, क्या लेकर आ रखे हो? क्या बात कर रहे हैं? ये भी है और वो भी है और ये भी है, इतना सारा खाना। लेकिन ये हमें रात के लिए चाहिए, रास्ते के लिए कुरकुरे, टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह जो भी है वो लेकर जाना ज़रूरी होता है। आराम से रहे, सड़ भी वाली, हाँ सड़ रखे होंगे तो हम सड़ जाएंगे। चलो जी, थकान महसूस होने लगी है और ये जो जगह है बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। पेड़ों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा सा दिख रहा है, डार्कनेस ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम लोग नदी पार करके ऊपर चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे, वैसे ही उजाला फिर से जो है हमें देखने को मिल जाएगा। हालत थोड़ी सी ख़राब होती हुई हमारी। ये जगह देखो कितनी सोनी सी है, अंधेरा सा हो रखा है और इसके बीच से रास्ता। बस जस्ट हम लोग नदी के पास में पहुंचने वाले हैं, जिसको हमें अब लास्ट बार क्रॉस करना है। उसके बाद सीधे हमें जो है चढ़ाई चढ़नी है। जिसकी बात मैं कर रहा था ये है वो नदी जो कि शांत तरीके से बह रही है। और भाई रात की मच्छी का जुगाड़ कर रहा है, रात के खाने का जुगाड़। इसे भी क्रॉस करना है। ये दो भागों में डिवाइड हो रखी है। यहाँ से देखो बीच में समतल, कभी यहाँ पर मौका मिलता तो यहाँ पर भी कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को बारिश आई तो टेंट सहित हम लोग लापता हो जाएंगे, ढूंढने में भी नहीं आएंगे किसी के। चलो अब ये रास्ता है यहाँ से क्रॉस होते हुए, ये देखो ये, और यहाँ से ऊपर हम लोगों को अब खड़ी चढ़ाई काटनी है। ठीक ऊपर सामने बताऊँ मैं आप लोगों को, तो ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इसी के पीक पर जाना है हम लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, अभी बहुत ज़्यादा दूर हमसे। चलो ट्रैक शुरू करते हैं। मेन ट्रैक अब हमारा शुरू हो रहा है, मेन एडवेंचर वाला ट्रैक। यहाँ से पानी मिलना मुश्किल है जब तक कि हम लोग अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचे, तो इसलिए यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं बोतलों में। एक ही बोतल लेकर जा रहे हैं फ़िलहाल, अभी जस्ट पानी पिया है यहाँ पर, बिल्कुल शुद्ध जल। आओगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को मैगी बनाकर भी खिला सकते हैं, चाय बनाकर भी पिला सकते हैं, जब भी पहाड़ी का होम स्टे का काम खुलेगा। यही होता है जब चढ़ाई काटनी मुश्किल हो जाती है ना, तो एक दूसरे से लड़कर टाइम पास करो। जो आगे जा रहा है उसको पीछे खींचो। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, अभी तो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को। अंधेरा होने वाला है, अभी तक भी हम लोग अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचे। ये देखो पसीना, पूरी टी शर्ट मेरी पीछे से भीग रखी है। अब जहाँ पर रुकेंगे वहाँ पर ठंड लगेगी भयंकर होगी। किस्मत सही है कि बारिश नहीं हो रही अभी। ये आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? ये है जी एक उड़ने वाला कीड़ा, जो कि शाम होते ही जो है अपनी अलार्म वाली ध्वनि निकालना शुरू कर देता है
कि टाइम हो चुका है, टाइम से घर जाओ, टाइम से अपने काम निपटाओ। यहाँ ऊपर है शायद, यहाँ पेड़ के ऊपर एक नहीं बहुत सारे होते हैं। जब भी आप पहाड़ साइड को आओगे तो अगर इन्होंने आवाज़ करना शुरू कर दिया तो समझ लो कि टाइम हो चुका है। जल्दी जल्दी जो है अपना काम निपटा के घर जाना ज़रूरी है। इस टाइम तक हमें अपनी लोकेशन पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी आधे एक घंटे का ट्रैक हमारे लिए और बाकी है। बहुत ऊपर जा चुके हैं। वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं काफ़ी पीछे छूट जा रहा हूँ। गीला हो रखा है ये तो सब है आजकल। बहुत ज़्यादा है, सड़ा भी है वो, पानी पी रखा उसने बहुत ज़्यादा। ये वाला लेकर जाता हूँ मैं, पर ये जलेगा। ये मार्च यार पूरा ये नहीं चलन। कोशिश करते हैं दूसरा ढूंढते हैं। टाइम अगर आप लोगों को बताऊं तो 9 बज चुके हैं। हम लोग घर से निकले थे 4 साढ़े 4 बजे। टोटल 5 6 7 8 9 5 घंटे का ट्रैक हम लोगों ने किया कंटिन्यू। बीच में थोड़ा थोड़ा रुके पानी पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए, लेकिन अब जाके हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच रखे हैं। लोकेशन जो चूज़ की थी वहाँ पर तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। एक दोस्त हमारा बहुत ज़्यादा थक गया था। पानी की बोतल भी हमारी खाली हो गई थी आधे रास्ते में। ठीक है, यहीं पर आके हमें पानी मिला, मैंने तो नहीं पिया अभी। और इस जगह पर बताते आप लोगों को, अभी पहले लकड़ियाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे जो है जब्बू जा रखा है लकड़ी लेने के लिए, और 2 दोस्त जो है हमारे ऊपर भेज रखे हैं हम लोगों ने। किसी के खरक गौशाला है यहाँ पर, खरक बोलते हैं दूर ऊपर, तो वहाँ पर दूध लेने के लिए। दूध हम लोग घर भूल गए हैं। ऐसा होता है ना कि कितनी भी कोशिश कर लो घर से एक ना एक चीज़ छूट ही जाती है, तो आज दूध छूट गया है। इसलिए ट्रैक करने का मज़ा ये नहीं है कि घर से निकले, जगह पे पहुँचे, टेंट वूंट लगाया और अपना मस्त करके खाना बनाया, खाया, सुबह उठे, बैग उठा के घर। एडवेंचर करना है तो सबसे पहले स्ट्रगल करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ी, अपनी लोकेशन ढूंढी, लोकेशन पे पहुँचे, और अब दूसरा स्ट्रगल ये है कि लकड़ियाँ ढूंढ के आग जलानी है, वो भी इस बरसात वाले सीज़न में। लकड़ियाँ फुल गीली हो रखी है। तीसरा स्ट्रगल ये है कि खाना बनाना है, वो भी इसी आग में, सबके लिए। पानी का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। 2 ही डिब्बे लेकर हम लोग आ रखे हैं, और 1-2 डिब्बे हमने ऊपर से मंगा रखे हैं। शायद जो है वो दे देंगे खरक वाले, जो भी गौशाला वाले हैं, मालिक जो भी होंगे वहाँ पर, तो वो दे देंगे, तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। पानी पहले ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर पानी है, वहाँ से भर के लाना पड़ेगा इस जगह पे। हाँ क्या चाहिए? कर्च हूँ एक जी बोलता। लकड़ियाँ कलेक्ट कर रखे हैं लौंडे ने, तो रास्ता भी ऐसा है कि कहाँ जाऊँ यहाँ। भाई साहब, ए भाई क्या है रे? अरे इतनी मत तोड़ है ना, इसी तो मिल जाना आयु बड़ी सी आग पर तोड़ने से तुझे। हाँ चल तो मिल जाओ। ये बड़ी सी लकड़ी तोड़ रखी है इसने यहाँ पर। चल इनको मैं लेकर जाता हूँ। ये जितनी भी लकड़ियाँ हैं ना, ये बड़ी सी लकड़ी ऊपर पे जगन चल चल था तो आज आज सब पानी पी रहे हैं। इन तो चोर नहीं पकड़ी काम भी चून कर। और तो नहीं रहा। बात चल, ये काम हम मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। ये काम करने का मज़ा और स्ट्रगल ही कुछ और है। एक इस काम को करने के बाद जैसे हम लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे हैं, आग जला रहे, खाना बनाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, उसका मज़ा तभी आता है जब सुकून से खाना खा के जो है बैठे रहेंगे, आपस में बातें करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा हमारा। एक टीन सेट है यहाँ पर जो कि बनाया रखा है शायद किसी ने। ये देखो, इसके नीचे यहाँ पर चूल्हा भी लगा रखा है, शायद किसी ने नाइट स्टे किया था यहाँ पर, या तो कुछ बनाया होगा। इतनी लकड़ियाँ हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया जो कि दिख नहीं रही, अंधेरा हो रखा है ना, टॉर्च की व्यवस्था फ़िलहाल अभी नहीं है। बैग में ही पड़ा होगा किसी का, बैग वगैरह जो है सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखो, सबके बैग यहीं पर पड़े हैं, किसी ने नहीं खोला अभी। बैग रखे सीधे सामान और जो भी
चीज़ें हम लोगों को चाहिए उन्हें कलेक्ट करने पे लग गए हैं। आजकल बरसात वाला सीज़न है, इसलिए चूल्हे के ऊपर हम लोगों को ये टीन सेट लगाना पड़ रहा है। रात को बारिश होगी तो खाना बनाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को हो जाएगी। ऊपर ऊपर थोड़ा और ऊपर रुक जा, थोड़ा मैं डंडे से करता हूँ उसको। पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं, 1 से ऊपर हो चुका होगा, लेकिन अभी तक भी हम लोगों ने टेंट नहीं लगाए। चाय बनाई, चाय पी, और सबसे पहली जो ज़रूरत थी आग जलाने की, आग जलाई और फटाफट से जो है बहुत लंबे समय बाद टेंट पिच करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर से टेंट पिच करते हैं अपना, क्योंकि बारिश आ रही है, सामान भीग सकता है। अभी यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश हो रही है। टेंट भी शायद इन्होंने फूंक फाक रखे हैं। ये है जी हमारे दोनों टेंट का सेट, ऊपर से टीन सेट। यहाँ पर हम लोगों ने आग जला रखी है, जिसकी कि उम्मीद नहीं थी मुझे कि आग जल पाएगी। और यहाँ पर हमारे विक्रम भाई साहब लगे हुए हैं प्याज टमाटर वगैरह काटने पे। पनीर ला रखे हैं हम लोग 2 टिक्की, वैसे ये भी ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए, खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट चाय के साथ इन्होंने सोम रस का मज़ा लिया है। सोम रस ही बोलते हो ना, हम क्यों नहीं सोम रस, रस वैसे रस बोलते हैं उनके लिए। पूरी पैकेट लेकर आ रखे थे, एक बिस्किट की पैकेट भी लेकर आ रखे थे, जो कि हम लोगों ने रास्ते में ही निपटा ली है। साथ में हम लोग लेकर आ रखे थे चावल, बारीक वाले चावल, बासमती राइस, वो गोल्डन चिल्ला पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो चढ़ा रखे अभी चूल्हे में। और ये वो मेरा प्रेशर कुकर है, जिसमें मैं आलू बॉयल करने का काम करता हूँ। टमाटर प्याज की कटिंग भाई साहब ने खुद ही कर ली है। और यहाँ पर नेटवर्क की भी व्यवस्था है, फ़ोन भी आ रहा है। अगर कभी इस टाइप से संसाधनों की कमी होगी तो सस्ता जुगाड़ लगा लेना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने लगा रखा है। पॉलीथीन में हम लोगों ने चावल डाल दिए हैं, और इसमें अब हम लोग जो बनाने वाले हैं पनीर के लिए ग्रेवी। पनीर कहाँ रखा? अच्छा, पनीर की कटिंग नहीं की अभी, तो कभी कभी सस्ते जुगाड़ भी कर लेने चाहिए। यहाँ पर धुआं लग रहा है बहुत ज़्यादा, बाहर पे बारिश शुरू हो चुकी है। एक लड़के को हम लोगों ने पानी लेने के लिए भेज रखा है, भेजा नहीं मतलब वो खुद गया, उसने कहा मैं खुद ही पानी लेकर आऊँगा, लेकिन उसे 2-3 साल होने वाले हैं, अभी तक वो पानी लेकर नहीं पहुंचा। पता नहीं कहाँ है, अपनी ही जिद पे रहते हैं ये लड़के। हमने कहा कि 1-2 बंदे तेरे साथ चलते हैं, बोल नहीं मैं अकेले जाऊंगा, अकेले पानी लेकर आऊँगा। ज़्यादा दूर नहीं है, पानी पास नहीं है गदेरे में, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। हेलो सेठ जी, बताना स्क्रीन बताना, कहाँ है टाइम? अच्छा ये है 10:55 हो चुका है टाइम। अभी तक भी हम लोगों का खाना नहीं बना। घर पे इस समय तक जो है खाना खा के लोग सो गए होंगे, और हम यहाँ पर जो है बेफिक्र होकर आराम से खाना बना रहे हैं। और पानी वाले भाई साहब हमारे बड़ी मुश्किलों के बाद, जैसे कि बॉर्डर पे जंग लड़ने गए होंगे, भीगते भीगते आ चुके हैं ना। बहुत दूर था पानी। हाँ बहुत दूर था पानी, यहीं पर था पानी भाई साहब, हमें पता है। भाई जो लेके आएगा उसको बताएंगे कहाँ पर था। हाँ डिब्बे भी कम थे हमारे पास, इसलिए पानी के लिए दोबारा जाना पड़ा। टॉर्च भी निमलो हो गया हमारा। सब सस्ते जुगाड़ ही कर रहे हैं हम आज, संसाधन उतने है नहीं हमारे पास। एक ही बर्तन है, एक फ्राई पैन है, लेकिन उसमें ज़्यादा धुआं लग रहा है, उसमें ज़्यादा खाना नहीं बन पाएगा। पनीर भी बनकर रेडी हो चुका है हमारा, और इसमें हम लोग थोड़े थोड़े से चावल खाएंगे। उतनी भूख नहीं लग रखी है, लेकिन फिर भी रात को बिना खाए नहीं सोना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिनर है, पनीर के साथ बारीक वाले चावल। बनाने का क्रेडिट जाता है आज हमारे विक्रम भाई को, जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे थे खाना बनाने में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आग जलाई, यहाँ पर सफाई की, टेंट वगैरह पिच किए, लकड़ियाँ लेकर आए। बाकी खाना बनाने का काम ज़्यादातर जो है हमारे विक्रम भाई ने ही किया आज। पनीर बनाने का काम, चावल बनाने का काम, प्याज टमाटर वगैरह काटने का काम। एक दोस्त को हमारे नींद आने लग गई है, हरिंद्र भाई को,
तो वो बोल रहा है कि जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। तो वो जो है थोड़ा सा लेट रखा है, अभी उठाते हैं उसको और सबके सब मिलजुल कर खाना खाते हैं। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि कैंपिंग का मज़ा इस चीज़ में नहीं कि सिर्फ आए खाए और सीधे घर निकल गए। कैंपिंग का मज़ा इसमें है कि आप लोग कितना स्ट्रगल कर सकते हो, कितना झेल सकते हो, कितनी सहन शक्ति आप लोगों के अंदर है, वो आप लोगों को तब पता चलता है जब आप लोग एडवेंचर करते हो, आउटडोर कुकिंग, आउटडोर कैंपिंग करते हो, उस चीज़ को महसूस करते हो कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पानी की कीमत क्या होती है, वो जब एक डब्बा भर के लाते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हैं ना, तो पानी की कीमत भी तब पता लगती है कि एक्चुअल कीमत क्या है पानी की, लकड़ियों की, आग की, सब चीज़ की वैल्यू पता लगती है कैंपिंग आकर। मुझे तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रखी है। हाँ जी फौजी साहब, कमांडो भाई कैसा हो रहा है? तगड़ा। अरे आउटडोर के मज़े हैं, कैसा भी बना हो स्वाद आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। बस तो जुलगण भी बजे एक माठ मूठ हाँ जेला गणू बोलो फा देख दी। खा जा रहे मैं खुद दबा खिड़की तो नहीं। अरे खाओ यार, जिसको जितनी भूख लगी उतना खाओ। मेरा स्लीपिंग बैग कहाँ गया? आज हम लोग लेकर आ रखे हैं 3 स्लीपिंग बैग और 2 छोटे छोटे कंबल। सोने की तैयारी हो चुकी है, टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 बज चुके हैं, अभी तक हम लोग जो है सोए नहीं। अब सो जाते हैं क्योंकि भयंकर नींद आने लगी है। अभी बैठकर बातें कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े जो है टॉर्च की वजह से अंदर घुस रखे हैं। एक मच्छर ने काट लिया मुझे। बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी लोगों को। मिलते हैं कल सुबह आप लोगों को एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। वो कैमरा वाल चो चार्जिंग भागा भागा फिर से यूं जागा। कालू, ए कालू ले, ये भी देख ले ले। क्या चाहिए तेरे को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सुबह के अभी 8:30 हो रहा है टाइम, काफ़ी देर से हम लोग उठ रहे हैं। अगर सुबह उठते तो और बढ़िया से इन नज़ारों के मज़े ले पाते, लेकिन रात को बहुत लेट सोए थे। 12 बजे तो हम लोगों ने खाना ही खाया, वो आप लोगों ने देख लिया था। और उसके बाद जो है काफ़ी देर तक बैठे हुए भी थे, इसलिए लेट उठे। आगे अभी जो खूबसूरती दिखाई दे रही है इन पहाड़ों की, इन हसीन वादियों की, उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार इन पहाड़ों को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, आखिर उस पहाड़ के पीछे क्या होगा? कैसी होगी वो दुनिया? क्या वहाँ भी लोग हमारी तरह भाग रहे होंगे, या फिर वहाँ जिंदगी सच में जी जा रही होगी? शायद वहाँ किसी इंसान का किसी इंसान से वैर नहीं होगा, शायद वहाँ धर्म के नाम पर कोई दीवार नहीं होगी, शायद वहाँ जाति के नाम पर कोई फासला नहीं होगा, शायद वहाँ लोगों की पहचान उनके दिल से होती होगी, ना कि उनकी हैसियत से। और अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी इतना तो तय है कि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। ये हवा सबको बराबर छूती है, ये धूप सब पर एक जैसी पड़ती है, ये पहाड़ किसी से उसका नाम धर्म जाति नहीं पूछते। शायद इसी वजह से जब भी इंसान टूटता है वो फिर से प्रकृति की तरफ लौट आता है, क्योंकि यहाँ सुकून खरीदा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है।
और ये रहा जी हमारा कल रात का नाइट स्टे। 2 लड़के हम एक टेंट के अंदर थे, 2 लड़के एक टेंट के अंदर थे। स्लीपिंग बैग हम लोग ऑलरेडी अपने साथ लेकर आ रखे थे। 2 स्लीपिंग बैग यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई हमें रात को। और जैसे कभी हो जाता है ना, कभी भयंकर ठंड लग जाती है, कभी बरसात की वजह से पानी घुस जाता है, या तो मतलब रात को नींद नहीं आती जंगली जानवरों के डर से, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो बहुत ही बढ़िया कटी आज की रात हमारी, मज़े ही मज़े रहे। और अब जो है यहाँ पर सबसे पहले नाश्ता बनाना है अपने लिए, और उसके बाद यहाँ से जो है घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इस जगह पे कैंपिंग करने का, नाइट होल्ड करने का एक ही रीज़न था हमारा कि सुबह उठ के हमें पता था यहाँ पर बहुत ही गजब के खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे सामने वाली पहाड़ियों पे। जिस टाइम मैं सुबह उठा था, एक बार मैं सुबह भी उठा था, बाहर आया था पानी पीने के लिए, उस टाइम पे अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था, लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे बादल लग रखे थे। अभी उतने ज़्यादा बादल नहीं लग रखे हैं, लेकिन फिर भी बादल तैरते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। देखो पूरा जो जंगल है, पूरी पहाड़ी है, वहाँ पर घाटियाँ हैं, इतने सारे तरह तरह के पेड़ आप लोगों को नज़र आएंगे ना। ये देखो पूरा जंगल, घनघोर सा जंगल, इतने सारे जंगली जानवर रहते हैं यहाँ पर। रात को भी आवाज़ सुनाई दे रही थी हमें जंगली जानवरों के यहाँ से, खासकर भालू की, जिससे कि सबसे ज़्यादा डर रहता है। लेकिन आज तक हमारे नज़दीक वो आया नहीं फ़िलहाल। एक लड़का वहाँ पर बैठ के फ़ोन चला रहा है, दूसरा लड़का पता नहीं कहाँ चला गया ऊपर को। यहाँ ऊपर मैंने बताया था कल रात को कि खरक है, गौशालाएँ हैं, तो वहाँ पर एक लड़के को दूध लेने भेज रखा था। कल रात का खाना बचा है हमारा, और एक कुत्ता ऊपर ही उनका है जिनका खरक है, वहाँ पर छप्पर है, तो ये यहाँ पर आ गया था सुबह, तो इसको हमने बचा हुआ खाना दिया थोड़ा बहुत, तो ये अब बर्तनों पे जाने लग गया। उल्टे काम नहीं कालू, ठीक है, उल्टे काम नहीं करते, ठीक है। आजा आजा, डर रहे हो मेरे से, आजा। मैंने सोचा मैं वो लोकेशन आप लोगों को बताऊं जिस लोकेशन से हम लोग कल रात को आए। यहाँ इन घाटियों के बीच से वो लोकेशन और गाँव के घर दिखाई दे रहे थे छोटे छोटे से, लेकिन अभी इतना कोहरा लग चुका है कि कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। आमने सामने की विजिबिलिटी जो है गुम हो चुकी है। थोड़ी देर में अगर बादल, ये कोहरा साफ़ होगा तो उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। देखो धीरे धीरे करके, देखो पूरा कोहरा यहाँ पर आ गया, देखो। गाइस मैं अभी इसका शॉट ले रहा था, और ये देखो आ जाओ। हाँ इनका जेट प्लस सिक्योरिटी है, ये जहाँ भी जाते हैं इनका सिक्योरिटी है। ये उन्हीं के, मैंने कहा था जहाँ जिनका की खरक है ऊपर। इसका शॉट ले रहा था मैं, लेकिन ये ऊपर आ गया, यहाँ पर था। ये बढ़िया सा शॉट आता है अभी इसका, एक वी रोल टाइप। सुबह की पहली चाय, सुबह तो नहीं 9:30 हो चुका है टाइम, अब जाके हम चाय पी रहे हैं। बकरियाँ भी आ रखे हैं यहाँ पर, और उनके मालिक क्या चाहिए तुम्हारा? अच्छा ये भी रिश्तेदार हैं हमारे विक्रम भाई के। विक्रम भाई को लाने का बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा हुआ, रिश्तेदारों से लेकर, दूध मिलने से लेकर। ये देखो दूध ही नहीं था हमारे पास, तम्बाकू भी नहीं, ये है मारती मारती एक घुट चाय मजे मजे। तो हमारे फौजी भाई क्या बना रहे हो आज अभी नाश्ते में? पनीर मैगी। पनीर जो है कल रात का बचा हुआ था, उसमें पानी डाल रखा है, और मैगी भी लेकर आ रखे हैं, तो पनीर मैगी बनेगी। लेकिन उससे पहले इसने खा लिया उसको। हट हट जा, हट हट। बस खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए अब पानी ढूंढने निकल पड़े हैं एक बार फिर से कि कहाँ पर है पानी। थोड़ा सा पानी हमारे पास है, एक बोतल और लेकर जाते हैं। जंगल भी घनघोर सा है, देखो ऊपर कोहरा लगा हुआ है, बढ़िया सा मौसम बना हुआ है। यहाँ पर भी एक मस्त तप्पड़ है, यहाँ पर भी ऐसे कैंपिंग कर सकते थे हम लोग। अगली बार यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये जो लोकेशन है ना यहाँ पर, ये वाली, यहाँ पर करेंगे अगली बार। बढ़िया जगह है यहाँ पर भी यार, कैंपिंग करने लायक। इनके बीच की जो दोस्ती है ना, वो देखकर मज़ा आ गया। मैंने अभी कल रात के चावल बचे थे वो दिए इनको, और वो सब जो है कि पत्तल में खा रहे हैं। बकरियाँ, ये कुत्ता और ये नंदी, ये देखो गजब यार। ये कुत्ता उनका जेट प्लस सिक्योरिटी है, अगर हम उनको मार रहे हैं जैसे बकरियों को, तो सीधे जो है ऐसे घुर्रा रहा है, मतलब
की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है यहाँ पर, और प्रॉपर सेफ्टी कर रहा है उनकी। जैसा हम ऐसे उनको भगा रहे हैं ना, तो ऐसे देख रहा हो हमको कि कहीं ये उसे मार तो नहीं रहे। क्यों कालो हैं? ये फिर आ गया। अरे ओए हट जा, छोड़ो। मैगी बनकर भी तैयार हो चुकी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा मैगी खाने का। मेरा मैगी खाने का ज़्यादा मन नहीं करता। उसमें जो पनीर के टुकड़े पड़े थे वो मैंने लपेट लिए हैं, और सुबह चाय के साथ रस खा रखे हैं, तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है मुझे। मैं सिर्फ एक गिलास चाय पीऊँगा, बाकी भाई लोग लगे हुए हैं लपेटने पे। और एक साथी हमारा चला गया है ऊपर खरक साइड को घूमने के लिए। बोला कि मैं अभी आता हूँ घूम फिर के, तुम तब तक नाश्ता कर लो। उसे भी भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए जो है अभी हम लोग लपेटने पे लग गए हैं। क्यों? नाच तो नाच। कुछ ज़्यादा ही समय हम लोगों को यहाँ पर हो गया है, 12 से ऊपर हो चुका है टाइम, जबकि हमारा प्लान था कि हम 11 बजे तक घर निकल जाएंगे। ये रस बचे थे, भूख लग गई है बैठे बैठे, तो रस खाने लग गए हम लोग। चाय भी नहीं हमारे पास, दूध भी नहीं है, सिर्फ चावल बचे हुए हैं। अब पैकिंग करते हैं फटाफट से। मौसम भी बिगड़ता जा रहा है उस साइड से, देखो अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी। फटाफट से जितना भी ये सामान है, कूड़ा कचरा है, उसे जला के टेंट पैक करके अपने मुल्क, अपने गाँव की तरफ निकलते हैं। गाँव का थोड़ा सा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो पहाड़ी है उसके जस्ट पास में एक घर सा दिखाई दे रहा है, तो वहीं जाना है हम लोगों को। ये देखो कितनी दूर है ये पहाड़ी, ये देखो बहुत दूर जाना है हम लोगों को अभी। समय से पहले अगर कोई काम ना किया जाए तो यही नतीजा होता है। जैसे हम लोगों की तैयारी थी घर जाने की, ठीक, वहाँ से देखो बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश आना शुरू हो चुकी है। ये देखो यहीं पहुँच गई। तो टाइम से अगर हम लोग घर निकल जाते तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। और फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है, पावर बैंक भी जितने थे सब जो है ये बने। ये स्वेटर भीगे, ये स्वेटर भी भीगे। ले ले स्वेटर। पावर बैंक की भी बैटरी डेड, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है यहाँ से आगे ब्लॉग शूट करना मुश्किल है, क्योंकि मात्र 7% बैटरी बची हुई है। सामान जैसे हम लोग पैक कर रहे थे तब तक जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश यहाँ से आना शुरू हो चुकी है। हमारी ज़िंदगी के एक पन्ने के एक कोने में एक जगह भी अब जुड़ चुकी है। अपने यादों के पिटारे में इस जगह की यादों को भी हम लोगों ने कैद कर लिया है, और अब इस जगह से विदा लेने का समय आ चुका है। अभी तो बारिश लगी हुई है, जैसे ही बारिश बंद होगी तो हम लोग प्रस्थान करेंगे यहाँ से अपने घर की तरफ, और आप लोगों से मुलाकात करेंगे सीधे अगले ब्लॉग में। इंतज़ार कीजिए भिपाड़ी के अगले ब्लॉग का, और क्या पता शायद अगला ब्लॉग आप लोगों के साथ भी हो सकता है। भिपाड़ी का अगला कोई सा भी ब्लॉग, जब भी आप लोग जैसे भिपाड़ी के साथ नाइट कैंपिंग, एडवेंचर करने, घूमने, या तो भिपाड़ी के होम स्टे में अगर आप लोग आना चाहोगे। कौन कौन आना चाहेगा भिपाड़ी के होम स्टे में, एक बार ज़रूर कमेंट कर देना। आप लोग DM कर देना मुझे जिन जिन लोगों को आना है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा गाइडलाइंस के किस हिसाब से आप लोगों को आना है। रहना, खाना पीना, रेंट वगैरह जो भी है आप लोगों को सब बता दिया जाएगा। तो धीरे धीरे ये काम भी शुरू होने वाला है। मेरे बैग की कोई इज्जत नहीं है जो कि भीगने वाला था यहाँ पर। इस ट्रैक को करने में मज़ा आया, और शायद आप लोगों को भी मज़ा आया होगा भिपाड़ी के आज के इस ब्लॉग को देखकर। तो कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों के साथ एडवेंचर करेंगे, ट्रैक करेंगे, आप लोगों को जो है आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। टाटा बाय बाय, इंतज़ार कीजिए तब तक भिपाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का।